मैं आया था गिरफ्तारी देने के लिए, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस का ये कहना है कि एफआईआर एमपी एमएलए कोर्ट में भेजा है, अभी वहाँ तक स्वीकार नहीं हुआ है। गलती की है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करे। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि सांसद हूँ तो कानून ने कुछ सुरक्षा दी हुई है। संविधान की धारा 105 के अंतर्गत मेरे पास प्रिविलेज का जो अधिकार है, मेरे पास बोलने का जो अधिकार है, उसमें मैंने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, यहाँ के डीजीपी के ऊपर, यहाँ के डीसी के ऊपर और यहाँ के एसपी कम डीआईजी के ऊपर एफआईआर हमने प्रिविलेज किया है। इस एफआईआर के खिलाफ उस प्रिविलेज की सुनवाई पार्लियामेंट अभी चल रहा है, सोमवार को होगी और उसके बाद अब इन लोगों को दिल्ली में ही पूछा जाएगा कि किस आधार पर आप ये समझिए कि मैं गौ तस्कर को पकड़ता हूँ, गौ तस्कर से एफआईआर हो जाता है मेरे। कानून ये कहता है कि गाय यहाँ से नहीं ले जा सकती। मैं सुरक्षा कमेटी का इंचार्ज हूँ, ट्रैफिक जो एडवाइजरी कमेटी है, सुरक्षा सड़क सुरक्षा कमेटी, उसका भारत के संविधान ने मुझे दिया हुआ है अधिकार। आरएसएस के जो है विभाग प्रतिनिधि वाला केस नहीं करेगा, जो दूसरा आदमी है वो केस कर देगा। इस तरह के फिल्मी ग्राउंड पर यदि एफआईआर हो, अब इस मंदिर का आप समझिए, इस मंदिर का मैं ट्रस्टी हूँ, मैंने धक्का दिया होगा उस एफआईआर के हिसाब से किसी पुलिस वाले को, पुलिस वाले एफआईआर नहीं कर रहे। मजिस्ट्रेट वहाँ का इंचार्ज होगा, मजिस्ट्रेट एफआईआर नहीं कर रहा है। एक आम आदमी जिसको कि कोई जजमान नहीं, इलीगल आदमी है, वो गर्भगृह में घुसा हुआ अवैध आदमी, पंडा धर्मरक्षिणी का वो पदाधिकारी भी नहीं, और उसके आधार पर आप एक अवैध आदमी के आधार पर मेरे ऊपर एफआईआर कर देते हैं। यदि वो कहता है तीर्थ पुरोहित है तो मैं भी तीर्थ पुरोहित हूँ। तीर्थ पुरोहित यहाँ ऐसे बनता है जैसे कानकुब्ज, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई पंडा मतलब कि मैथिल ब्राह्मण यहाँ के पंडा होंगे, यहाँ के कानकुब्ज भी पंडा है, तो मैं कानकुब्ज हूँ, वो भी पंडा है। यहाँ जो गवाली पूजा में चंदा देता है वो तीर्थ पुरोहित है। 3 साल जो किया वो पंडा धर्मरक्षिणी का वोटर है। मैं 7 साल से चंदा दे चुका। अगला जब चुनाव होगा पंडा धर्मरक्षिणी का तो मुझे हर हालत में उनको वोटर बनाना होगा, तो मैं उसका भी वोटर हूँ। आप ये समझिए किस आधार पर आप जो है मेरे में और एफआईआर कर्ता में क्या है। दूसरा कहता है कि धार्मिक भावना भड़काया, धार्मिक भावना भड़काया। वो भी हिंदू, मैं भी हिंदू, वो भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण। इरफान अंसारी यहाँ पूजा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी साहब क्रिश्चियन है, वो पूजा करेंगे जाके अंदर, कोई परेशानी नहीं है, कोई धार्मिक भावना। लेकिन हिंदू यदि कांवर यात्रा लेकर आएगा, मनोज तिवारी 110 किलोमीटर कांवर यात्रा लेकर आएगा, वो धार्मिक भावना भड़का देगा। मेरा काम, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, मैं आ गया थाने में, मैं भगोड़ा थोड़े हूँ। ये 51वां एफआईआर है। जब भी पुलिस बुलाएगी मैं यहाँ आऊँगा, जब पुलिस को गिरफ्तार करना हो गिरफ्तार कर ले। मैं यहाँ का सांसद हूँ और सांसद होने के नाते चौथी बार यदि लोगों ने मुझे यहाँ चुनाव जिताया है, तो लोगों की अपेक्षा होती है कि मैं कानून का पालन करूँ, मैं उसी के लिए आया हूँ। सर क्या व्यक्तिगत रूप से सर टारगेट किया जा रहा है, देखा जा रहा है? आपको नहीं लगता है जी मैंने पुलिस को धक्का दिया होगा तो पुलिस एफआईआर करेगी ना, मजिस्ट्रेट एफआईआर करेगा ना। कौन एफआईआर कर रहा है? एफआईआर वो करता है जो अवैध तरीके से खुद ही गर्भगृह में घुसा। अब जिसके भी इशारे पर हो रहा है, जिसके भी इशारे पर होगा, लेकिन इस सरकार को, यही बाबा मंदिर के सामने मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मैंने आज संकल्प लिया है, वो संकल्प पूरा हो।